Hi guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 15th to 21st of October. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. Also before we start, please subscribe to the channel if you haven't. Also click the bell icon to get notified every time I upload a video. Now without any further ado, let's begin. We start the reading for Aries. Aries देखते हैं यूनिवर्स भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है आपके लिए. एरीज एज यूजुअल हम दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है ये बारी. बेसिकली मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके देखूँ कि टू व्हाट यू आर लाइकिंग एट दिस पॉइंट. एरीज जो सबसे पहला है ना कार्ड, वो आपको ये बता रहा है कि यार आपको ना अब फोकस करना है जो आपके पास है. इतनी ज़्यादा आपको पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स लेके बैठे हो, इतनी ज़्यादा पास्ट की नेगेटिविटी आप लेके बैठे हो कि यार कुछ अगर आ भी रहा है ना, अच्छा आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप उसको देख नहीं रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो. आप अपने ही कैसे कहते हैं एक सल्क होते जा रहे हो, एक इमोशन में डबते जा रहे हो. जितना आप चाहते हो उससे निकलना, आप निकल नहीं पा रहे हो. सो आई फील एरीज ये जो पीरियड है ना, ये जो हफ्ता है ना आपके लिए बहुत क्रूशल है. क्यों क्रूशल है? क्योंकि चीजें सुधर सकती है, चीजें संवर सकती है. आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में चार्ज है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी मिली जाएगी कोई चीज को लेकर. मैं बता रही हूँ एरीज, अगर कोई डिसीजन लेना है ये हफ्ते वो आप डेफिनेटली लीजिए. कोई रिस्क लेना है ये हफ्ते डेफिनेटली लीजिए. आपके ही फेवर में आएगी, आपके ही हित में आएगी. मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट का बिल्कुल रोना खत्म ही नहीं हो रहा. अरे यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. इतना ज्यादा आप इमोशनली सल्क होते जा रहे हो, इमोशनली डीपन होते जा रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है. बट भगवान आपको बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं, बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. तो आई फील इस वक्त ना आपको ये अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए, इस वक्त आपको ये अपॉर्चुनिटीज सीख करनी चाहिए. जितना ज्यादा आप चीजों को वेलकम करोगे, आप रिसीव करोगे, तभी वो आपको मिलेगी. मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप ही के सामने कोई चीज खड़ी है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको ले नहीं रहे हो. सो आई मीन एरीज, दिस इज अ टाइम टू एक्नॉलेज, दिस इज अ टाइम टू ग्रो, दिस इज अ टाइम वे यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी एक्सेप्टिव एंड रिसीविंग एनर्जी. उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज आया है ये लिटरली आपको बताएगा कि आपको कैसे इससे बाहर आना है ना. एरीज ये जो कार्ड है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा क्लेंस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा क्लेंस कीजिए. जो भी कूड़ा कचरा नेगेटिव थॉट्स आपने जमा कर रखे हुए हैं ना, उसको निकालिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए. मेक स्पेस फॉर बेटर एनर्जीज, मेक स्पेस फॉर पॉजिटिव एनर्जीज, मेक स्पेस for something amazing that can come your way. I feel Aries, आप ये पूरे हफ्ते को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. बट आप कैसे कर पाएंगे? जब आपका स्टेप 1 क्लियर होगा. आपको सारी डिसअपॉइंटमेंट्स लेट गो करनी है, सारी नेगेटिव थॉट्स लेट गो करनी है और प्लेस बनानी है, वेलकम करना है टू समथिंग अमेजिंग, टू समथिंग बेटर, टू समथिंग बिगर that universe is blessing you upon. So Aries, एटलीस्ट एक आध दिन ये हफ्ते में ना लेके आप जर्नल कीजिए. जो भी एनर्जी आपको बॉदर करिए, जो भी एनर्जी आपको सल करिए, उसे निकालिए अपने अंदर से. जितनी आप मेहनत करोगे निकालने में, आने वाले जो हफ्ते के दिन है वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे. आपको ऐसे लगेगा यार ये भी हो सकता था, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. सो समवेयर अपने आप को ट्रेन कीजिए और जो भी एनर्जी है उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करें. सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू एरीज. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. We move to Taurus. Taurus, मैं आप लोगों के लिए एज ऑलवेज दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. मैं दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ दिस वीक लुक्स लाइक फॉर यू गाइज. टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना विक्टिम बनाया गया है. आप ना मतलब लोगों की बातों में इतना आ गए हो इस वक्त, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं निकलूं कैसे. एक कैसे कहते हैं अंदर ही अंदर जाल में फंसते गए हो. अब आपको आके रियलाइज हुआ है, अब आपको आके यहाँ हिट हुआ है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, मुझे ये चीज़ से निकलना है पर मैं कैसे निकलूं. तो अब जो आपकी एनर्जी है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी लग रही है. मतलब चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो टॉरस. पर्टिकुलरली ये हफ्ते आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड हो गई है, इतनी डाउन हो गई है. बट मैं फिर भी बताऊंगी
आपके ऊपर ना भगवान का हाथ है, आपके ऊपर ना भगवान की एनर्जीज है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। क्यों? टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कहीं भी आप अटक जाते हो या कोई भी लोग आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, आपके आगे ना वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको रियलाइज होता है अरे शायद किसी को ही आपको नहीं बताना था, पर थर्ड पर्सन के थ्रू आपको वो पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भगवान और यूनिवर्स आपको दिन रात प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको दिन रात गाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते आपको इंट्यूशन की भी एक ब्लेसिंग मिली गई है, एक वरदान मिला गया है। आप वो इंट्यूशन को अच्छे से एक्नॉलेज करें। एवरी टाइम यू आर गेटिंग एन इंट्यूशन दिस वीक, Taurus, close your eyes for a second and thank God for it. Thank the universe for it. And इसी से क्या होगा, आपको ना आपका आगे का रास्ता समझ आएगा, आपको आगे के नेक्स्ट स्टेप्स समझ आएंगे। और जो आपका एंजल मैसेज है टॉरस, वो ये है इनर चाइल्ड। अपने अंदर के इनर चाइल्ड की आवाज सुनिए। आई फील कहीं ना वो आपको छोटी छोटी खुशियों की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज सो मच दैट यू वांट बट यू आर अनएबल टू फिगर एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं बताऊंगी छोटी छोटी चीजें जो आपको खुद के लिए करनी है, जो आपको लगता है कि आपको सुकून देगी, आपको जॉय देगी। डू इट, डू इट, डोंट होल्ड योर सेल्फ दिस पर्टिकुलर वीक टॉरस। मुझे ऐसे लग रहा है सबसे पहले लोगों ने तो आपको विक्टिम बनाया ही है, पर आपको वो विक्टिम के भेड़ जाल से हटना है। आपको अपने ऊपर नहीं लेना है कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। मैं बता रही हूँ जितना ज्यादा आप चार्ज और पावर अपने ऊपर लेंगे ये पर्टिकुलर हफ्ते, यूनिवर्स की ब्लेसिंग उतनी ही ज्यादा आएंगी आपके ऊपर, उतना ही ज्यादा इंट्यूशन, उतना ही ज्यादा गट, उतनी ही ज्यादा खुलासे हो सकते हैं पर्टिकुलरली। एंड डे इन डे आउट अपने इनर चाइल्ड की आवाज सुनिए, दैट इज ओनली एंड ओनली पुलिंग यू टुवर्ड्स जॉय। सो या टॉरस, दैट इज व्हाट वी have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Cancer. Cancer, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, एज यूजुअल 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। कैंसर, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। कैंसर, जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है वो ये बता रहा है हर चीज को लेके आप इतने डिससेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड क्यों हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टाइम है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ये हफ्ता भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये हफ्ता भगवान आपका दरवाजा है ना जो बार बार नॉक कर रहे हैं, बट आप कह रहे हो नहीं मुझे ये छोटी चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। सो देयर इज अ कांस्टेंट डेफिनेट लुक बैक जो आप कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। बट मैं बताऊंगी ये पर्टिकुलर हफ्ते छोटी छोटी चीजों का एक्नॉलेज करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो आ रहा है ले लो, नहीं, वो आपकी चॉइस है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसे कंसिडर ना करें पर उसे एक्नॉलेज करें। एवरी टाइम यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइम देयर इज समथिंग ब्राइट अराउंड यू, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एक सिंपल मील क्यों ना हो आपके आगे, चाहे आप एक रेस्टोरेंट में लंच करने क्यों ना जाएं या कॉफी पीने क्यों ना जाएं, उसके लिए भगवान का शुक्राना करें। ये पर्टिकुलर हफ्ते जितना ज्यादा आप शुक्राना करोगे मुझे ऐसा लग रहा है उतना ज्यादा आपके लिए चीजें बढ़ेगी और बेटर होगी। कैंसर, आपको आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा ये हफ्ते। अगर कोई चीज आपको परेशान करी है, कोई चीज आपको आपको डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपको नहीं समझ आ रहा क्या और कैसे निकलना है इससे, कैंसर अपने पार्टनर से थोड़ा सा बात कीजिए। आई फील one heart to heart conversation can really change a lot of things for you. B, मैं ये भी बताऊंगी अगर आप सिंगल हैं, कहीं ना कहीं कोई उम्मीद का आसरा हमें दिख रहा है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो जाकर कन्फेस कर लीजिए। नो मोर थिंकिंग, नो मोर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, बिकॉज दैट इज ऑल्सो स्टॉपिंग you to enter into a beautiful journey or a beautiful love life for that matter. मुझे ऐसे लग रहा है कैंसर this particular week you need to focus on your personal growth and personal well-being particularly. Of course professional life तो ऐसे लग रहा है कि चीजें ग्रो हो रही है, बट अभी भी आपको ये डिससेटिस्फैक्शन वाला जो फॉग हो गया ना आपके आगे वो हटाना है और थोड़ा सा एक्नॉलेज करना है, थोड़ा सा शुक्राना करना है ऊपर वाले का। उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज आया है, ब्यूटीफुल मैसेज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। भगवान यूनिवर्स आपको हर वक्त एक इंट्यूशन और एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद अ ग्रेट इंट्यूशन एनर्जी, इंट्यूशन ब्लेसिंग। एक्नॉलेज दैट इंट्यूशन एंड फॉलो द पाथ दैट यू आर बीइंग इंट्यूटिवली गाइडेड टूवर्ड्स। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू कैंसर।
I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स और भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं. जेमिनाई, टू जस्ट पुट दिस आउट, मैं हमेशा 2 पुल आउट करती हूँ, बट इस वक्त इंट्यूटिवली आई फेल्ट लाइक पुलिंग आउट 3 कार्ड्स पर्टिकुलरली फॉर यू गाइज. सो लेट्स सी हाउ दिस वीक लुक्स लाइक और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. तो मैंने 3 कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करा है. जेमिनाई, ये जो 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो आपको ये बता रहे हैं बहुत कुछ करना है ये हफ्ते. जेमिनाई, इट फील्स देयर इज सो मच गोइंग ऑन हियर. आपकी इच्छाएं बहुत है इस हफ्ते. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेमिनाई आपके लिए ये है ना कि एक्शन लो. जो भी आप कर रहे हो पर्टिकुलरली ये हफ्ते, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से एक्शन लेके आगे बढ़ो. थोड़ा सा एक अपना जो क्लैरिटी है ना वो बुक और पेन में लिखिए. आपको क्या करना है, कैसे करना है. ये कार्ड ही आया, बस आगे बढ़ो. और दिमाग में सोच सोच के दिमाग को फाड़ना नहीं है, दिमाग को बर्स्ट नहीं करना है. ये जो टाइम है आपका ग्रोथ पीरियड है, तो ग्रोथ पीरियड को अच्छे से हमको एक्सेप्ट करना है. क्यों? क्योंकि दिस इज अ टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन. ऑल दैट यू वांट यू कैन मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. ये कार्ड ये बोल रहा है आपके पास सारी चीजें हैं, बट एट द एंड ऑफकोर्स एफर्ट तो आप ही को लेना है. ये भी है साथ ही साथ किसी का बर्डन है, किसी का प्रेशर है, आपको ना बहुत ओवरवेलम कर रहा है. ऐसे लग रहा है यार अगर मैंने ये कर दिया तो ये क्या सोचेंगे. कहीं ना कहीं आउटर एनर्जी ना उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो. या फिर जेमिनाई, किसी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो. अंडरस्टैंड कीजिए, रियलाइज कीजिए कि ये प्रेशर को कट ऑफ कैसे किया जाए. ए बी, अगर आप इसको कट ऑफ ना करते हुए जो प्रेशर है उसके साथ अगर आप जो करना चाहे कर लिए तो क्या होगा. थोड़ा सा मैं कह रही हूँ इंटरनल डीप वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जेमिनाई. ऐसे लग रहा है ये प्रेशर की वजह से ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. करना बहुत कुछ है. मुझे ऐसा लगता है एक कंप्लीट सेटअप करना है आपको अपना बिजनेस, बट किसी फादर फिगर, किसी अंकल की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो. एंड दिस इज अ टाइम यूनिवर्स वांट्स यू टू ग्रो. अभी नहीं तो कभी नहीं. याद रखिएगा जेमिनाई, ये जो कार्ड है बहुत अच्छी ब्लेसिंग आई हुई है यूनिवर्स से आपको. ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन. जो आप कर रहे हो आपको उसका नतीजा, उसकी कैसे कहते हैं हम, रिवर्ट, उसका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा. सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. सो या जेमिनाई, आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. लियो, एज ऑलवेज मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं यूनिवर्स, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं. लियो, आई फील कहीं ना कहीं आपका ना थोड़ा सा काम के तरीके में चेंज करने का समय है. आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट ये हार्डवर्क आपको उतना पे नहीं कर रहा है. ये हार्डवर्क आपको उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहा है. सो लियो, द एनर्जी दैट यू आर गेटिंग दिस वीक इज थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखिए. यू नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस लियो दिस पर्टिकुलर वीक. जो चीज आपको इतने टाइम से कर करके फल नहीं दे रही है, अब उसमें या चेंज करने का या फुल स्टॉप लगाने का टाइम है. वाई? बिकॉज वी हैव द ब्यूटिफुल कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून. हमें ये कार्ड बता रहा है अब जिंदगी को आगे बढ़ाने का टाइम है. अब जिंदगी का जो पहिया होता है उससे ग्रो करने का टाइम है. जितना ज्यादा आप टाइम इस पे वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा आप ये अच्छी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं. तो आई फील ये पर्टिकुलर हफ्ते अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है बिजनेस रिलेटेड, मैं बताऊंगी उसका ना श्री गणेश करना है, उसको ना कहीं स्टार्ट करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है. पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई चीज आपको ट्रबल कर रही है, कोई रिलेशन है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है द पर्पस दैट यू वर लुकिंग एट, आई फील देन इट इज अ टाइम टू लेट गो दैट रिलेशनशिप. आपको ना थोड़ा सा वो रिलेशनशिप को ईजी छोड़ना है और लेट गो करना है. जैसे आप ईजी छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, तब जाके आप कोई न्यू चीज में एंटर कर पाएंगे. आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज योर हायर कॉन्शियस इज वेरी अवेयर एंड वेरी ओपन. आप जानते हो आपको क्या चाहिए. हैड इट बिन लाइक आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए ना, तब मैं आपको बोलती कि यार a lot of research needs to go into self, right? but आपको पता है, जैसे आपको पता है ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है उसका पर्पस, तो उसको एंड कीजिए और न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कीजिए. आई फील यूनिवर्स हर वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. अब आपके हाथ में डोर है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब करते हैं. सो यार, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू लियो.
I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. वर्गो, आई फील आप ना अब बहुत ज्यादा वेट कर करके थक चुके हो. कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, कैसे करना है. अब ना आपका ये हफ्ते बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है एट पीक. सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आई हुई है वर्गो, वो आपके लिए ये है अपने आप को काम डाउन करना है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रेस्ट करना है. जैसे आप रेस्ट करोगे अपनी एनर्जीज को, आई फील आपकी वाइब्रेशंस ग्रो होगी, आपकी वाइब्रेशंस बेटर होगी और उसी तरीके से आप ग्रो कर पाओगे, उसी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे. सो सबसे पहली चीज है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस को हमको काबू में लाना है. जैसे आप वो कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है एक बैलेंस आ रहा है हर सिचुएशन को लेके, बी इट स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी इट सेल्फ ग्रोथ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, बी इट पर्सनल लाइफ. हर चीज में ना आप अच्छे से ध्यान दे पा रहे हो. जैसे आप अपने आप को काम डाउन कर रहे हो, जैसे आप अपने आप को काबू में ला रहे हो, आई फील इतनी ज्यादा मतलब ऐसी चीजें हैं जो नहीं बन पा रही है ना, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करी है. यार ये भी नहीं हो रहा, यार वो भी नहीं हो रहा. अब ना आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट लाना चालू कर दिया है. सो इट्स द टाइम यू रिलीज ऑल दिस एंगर, अग्रेशन एंड सेल्फ डाउट्स एंड फोकस ऑन बैलेंसिंग थिंग्स अप. मैं ये नहीं बता रही हूँ कि बहुत एक्सेप्शनल वीक है या बहुत अच्छा वीक है, नहीं. वर्गो, अब तक वो एनर्जी बिल्ड नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत शेकन है. आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज को एक सिंक में, एक अलाइनमेंट में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद आपके लिए जो मैसेज है, this card is all about trusting your intuition, trusting your gut. I feel Virgo, universe is blessing you every single second by giving you great intuition blessing. आपको ये जो intuition आ रही है उसे acknowledge कीजिए और उसी path पे आगे बढ़ते जाइए. Universe is, जैसे आप ये intuition को acknowledge करोगे, उसके path पे चलने लगोगे ना, आपको ऐसे लगेगा यार सारी मेरी जो problems थी ना वो खत्म हो रही है. So I feel universe and God is protecting you this particular week. The moment you're aligning, the moment you're syncing with these energies, there is definitely going to be some positive changes that you will see particularly this week. So yeah, this is what we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Libra. Libra में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. As usual, 2 tarot cards and 1 angel message. Libra, it's a very good week for you guys. ऐसे लग रहा है अब जो चाहिए था ना वो मिल रहा है. इतने टाइम से जो चीज के पीछे आप भाग रहे थे, जो चीज के लिए आप थोड़े से डेस्परेट हो गए थे, विच इज पैसा, विच इज मॉनेटरी गेन्स, विच इज प्रॉफिट्स. आई फील ये हफ्ते अगर आपको किसी चीज में पैसे लगाने हैं तो आंख बंद करके पैसे लगाइए. क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे पावरफुल पोजीशन पे हो. तो मैं चाहती हूँ कि ये टाइम का आप अच्छे से इस्तेमाल करें. सो समवेयर make sure to put your money in the right place to get the kind of results, to get the kind of profits from it. At the same time मैं ये भी बता रही हूँ आपकी ना जो द्वार है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, वो भी ओपन अप हो रही है. आपकी एनर्जीज इन सिंक है. बट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा लीब्रा. दिस इज अ टाइम टू डेलीगेट प्रॉपरली. जो भी आप काम करो ना, मुझे ऐसे लग रहा है आप खुद से ज्यादा दूसरों से करवाओगे ना, उससे आपका ज्यादा मुनाफा होगा, उससे आपका ज्यादा फायदा होगा. सो डेलीगेट द ड्यूटीज राइटली, प्रोफेशनली. पर्सनल लाइफ ऑल्सो इट लुक्स नाइस, इट लुक्स वेरी वेरी बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट. आपके अंदर थोड़ी सी कंटेंटमेंट, थोड़ी सी खुशी आ रही है. एंजल मैसेज भी आपका ब्यूटीफुल है विच सेज प्रॉब्लम रिजॉल्व. आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी आपको अड़चने दे रही थी या अड़चने ला रही थी लाइफ में, कहीं ना उसका एक ठहराव आ रहा है, उसका एक नतीजा आ रहा है, उसकी एक रेजोल्यूशन आ रही है. आपको अब ऐसे लग रहा है हाँ मुझे अभी पता है मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. जो लॉस्ट एनर्जी थी ना, आई फील सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लॉस्ट एनर्जी चली गई है और एक बहुत अच्छी फोकस आपकी एनर्जी में आई है. बट द बेस्ट पार्ट इज यू गॉट टू नो हाउ टू डेलीगेट योर ड्यूटीज वेल. You know, that is something important this particular week for you guys. So yeah, Libra, I hope this helps. I hope this brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं स्कॉर्पियो इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. पुलिंग आउट 1 एंजल मैसेज.
ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये जो टाइम है ना आपका, वो ये है कि यार एक्शन लो। आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में डुएल हो रहे हो ये पर्टिकुलर हफ्ते। आपको ऐसा लग रहा है यार ये भी नहीं हो रहा। अब ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग में कब जंप मार लोगे आपको समझ नहीं आएगा। सो आई फील इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्कॉर्पियो टू काम योर सेल्फ डाउन। थोड़ा सा आप इस हफ्ते पर्टिकुलरली चैंटिंग में ज्यादा विश्वास रखें, चैंटिंग ज्यादा करें। जितनी ज्यादा चैंटिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी एनर्जीज ओपन होंगी। जैसे आप वो कर पाओगे, आई फील द नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग दैट यू नो ऑलरेडी। आपको पता है आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बट आप उस पर ना काम नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन। स्कॉर्पियो, दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज अ टाइम टू वर्क टूवर्ड्स योर विजन, टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स वॉट एवर यू नो यू रियली फील कनेक्टेड टू। मुझे ऐसा लग रहा है यार आपको करना बहुत कुछ है पर आप कर कुछ नहीं रहे हो। पूरा टाइम जो ना है सिर्फ सोचने में, विचार करने में ही चला जा रहा है, और उस चक्कर में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और हर चीज में आप फिर नेगेटिव होते जा रहे हो। अब जो एंजल मैसेज आया है वो है ब्रेकिंग फ्री। बस कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी प्रॉब्लमैटिक चीजें नहीं सोचनी है, आगे बढ़ते जाना है, आगे निकलते जाना है। आई फील इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू acknowledge all these signs and all these factors, break free all the blockages and just move forward. I feel this time is such कि आपको कोई चीज स्टॉप नहीं करेगी, बट आप खुद को स्टॉप करोगे। यू नो आपके आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अमेजिंग हैं, आप जैसे काम करोगे उसका रिजल्ट भी आ रहा है, बट जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो आप खुद अपनी लाइफ में बन के बैठे हुए हो। मे बी बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, मे बी बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। सो पुश दीज थॉट्स असाइड and be more focused and be more aligned and be more visioned towards what you want. So yeah Scorpio, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। सैजिटेरियस, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Sagittarius, oh my god, the amount of anger, the amount of frustration that I'm seeing inside you is massive. सबसे पहली चीज आई फील सैजिटेरियस, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन में डालिए ये पर्टिकुलर हफ्ते। जितना हो सके उतना ज्यादा मेडिटेशन कीजिए प्लीज। आपकी एनर्जीज को काम करना, आपकी एनर्जीज को रिलैक्स मोड पे लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आई फील सैजिटेरियस, इतना ज्यादा अग्रेशन अब हर चीज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप चाहे खाना बना रहे हो फॉर दैट मैटर, उसमें भी आपका बहुत गुस्सा निकल रहा है, उसमें भी आपकी बहुत फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप थोड़ा सा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी या चैंटिंग या पाठ पूजा में अपने आप को डुएल करें। जैसे आप अपने आप को डुएल करो, आपकी एनर्जीज ईजी हो रही है, आप फिर कोई भी चीज का अच्छे से एक्शन ले पाओगे, कोई भी चीज में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। अब ऐसा है कि करने के लिए कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो ना सुबह से लेकर रात तक बस सिर्फ करने के लिए कर रहे हो। दिस इज अ टाइम यू नीड टू बी मोर माइंडफुल, यू नीड टू बी मोर एट ईज, थोड़ा सा सुकून से, थोड़ी सी शांति से, क्योंकि आपकी ये हफ्ते तो ऐसा लग रहा है एंजाइटी एट पीक है। ए बी, वेयर इज हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस। यू नो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज डूइंग एज टास्क, मतलब काम करने के लिए कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये एनर्जी में भी चेंज लाना है। जैसे आप ये एनर्जी में चेंज लाओगे, अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं मूव फॉरवर्ड फियरलेसली। हर काम डर से नहीं होगा। यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड एंड यूनिवर्स। द मोमेंट यू डू दैट, आई फील आधी बैटल तो आपकी वहीं जीत जाओगे आप। सो ट्राई टू मूव फॉरवर्ड फियरलेसली, डू एवरीथिंग होल हार्टेडली, यू नो बी मोर कॉन्शियस ऑफ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये हफ्ते जो भी आप चॉइसेस और डिसीजन ले रहे हो ना, बहुत सुकून, शांति और काइंडनेस से लीजिएगा प्लीज। Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Capricorn, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू। आई फील कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ते जो भी चीज पे हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा। जहां भी आपकी चीजें हैं आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मेक द मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक। आई फील कैप्रिकॉर्न, आप जो भी बैटल लड़ रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो, वहां पर आपको कुछ होप, कुछ रास्ता, कुछ पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। साइमल्टेनियसली मैं ये भी बताऊंगी कि यार
अगर लोग आपको मदद करें ना, वो लोगों की अहमियत समझें, वो लोगों को एक्नॉलेज करें, सब मैंने किया है, मेरे वजह से हुआ है, इतना ज़्यादा ईगो और घमंड अपने अंदर ना आने दीजिए ये हफ्ते। क्यों? क्योंकि चीज़ें अच्छी है यार, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छी खासा घर है, अच्छा खासा फैमिली है, ये चीज़ों का गुरूर और घमंड नहीं करना है। साइमल्टेनियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी लाइफ में होगी। एंड दैट इज़ हाउ दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू वर्क ऑन। यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग मैजिक ऑफ नेचर। यूनिवर्स आप पे मैजिक कर रहे हैं, नेचर आप पे मैजिक कर रहे हैं। सो जस्ट वेन एवर यू आर फीलिंग नॉट योर सेल्फ और कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, नेचर में जाके भगवान को बोले आपको मदद करे, नेचर को बोले आपको मदद करे, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन एवरीथिंग दैट यू डू। नेचर विल डू इट्स मैजिक ऑन यू। यू हैव टू ट्राई टू कनेक्ट टू नेचर दिस वीक। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे शायद आपकी ग्रोथ और अबंडेंस को और ज़्यादा ऐड कर ले, है ना। तो मेक श्योर यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट दिस particular week. That is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। Okay, Aquarius, the first card that we've pulled out for you is asking you टू पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन गॉड। मतलब आप जो भी करो ना ये हफ्ते बहुत विश्वास से करो, बस ऊपरी चीजें नहीं करनी है ये हफ्ते। मुझे ऐसे लग रहा है जो कर रहे हो दिल से करो, भगवान पे पूरा विश्वास रख के करो। मुझे ऐसे लग रहा है ओवर टाइम विद द सिचुएशंस एंड विद द सर्कमस्टेंसेस आपका भरोसा ही टूटता जा रहा है। एंड आई फील ये टाइम है आपको वो भरोसा वापस लाना है। जितना ज़्यादा आप भरोसा वापस लाओगे आई फील उतना ज़्यादा आपको आपका जो सक्सेस है वो मिलता जाएगा। ये हफ्ते आपकी एनर्जीज बहुत अमेजिंग है, बहुत ओपन टू रिसीविंग हो। भगवान आपको वो सब चीज़ दे रहे हैं जो आपको चाहिए। बट एक जो एडवाइस आई हुई है ना आपके लिए वो ये है, किसी पर भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। किसी ने ये नहीं करा इसलिए ये मेरा नहीं हुआ। थोड़ा सा चार्ज, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, अपने वजूद को जगाना है, अपने आप को समझना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे ना, जितना ज़्यादा आप सिंक में आओगे, अलाइनमेंट में आओगे, उतना ज़्यादा आप ही के लिए अच्छा है। साइमल्टेनियसली आपके लिए जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है काइंडनेस। आप दूसरों पे तो काइंडनेस थ्रो करते हो बट अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा काइंडनेस थ्रो करनी है ये हफ्ते। अपने ऊपर भी काइंड रहना है। जो भी चॉइसेस या डिसीजंस आप ले रहे हैं आप अपने आप को भी कंसिडर करें, अपने आप को भी सोच कर वो चॉइसेस और डिसीजन ले। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बिकॉज इतनी सारी डिपेंडेंसी है, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और अपने आप को हमेशा पीछे रखते हो। सो दिस इज मे बी आस्किंग यू to prioritize yourself, to take care of your energies, to take care of your vibrations as well, while trusting the universe. That is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं ये हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बताना चाह रहे हैं। Okay, 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces, बहुत सारी न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं तो जो जो आ रहा है ना दिमाग में कर लेना है। Pisces इस वक्त अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, यार ये होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, सेल्फ डाउट्स की जगह नहीं है Pisces ये हफ्ते सिर्फ ग्रो करना, एक्सपैंड करना है। मुझे लग रहा है जो आइडिया आ रही है उसका आपको रिटर्न में मिल रहा है, जो आइडिया आ रही है उस पर आप काम कर रहे हो और उसका रिटर्न मिल रहा है। सो समवेयर दिस पर्टिकुलर वीक लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू टेक ऑफ वेरी वेल फॉर यू। तो मैं चाहती हूँ आप उतना ही एफर्ट लगाएं, उतनी ही मेहनत करें। जो भी है अब अच्छे से प्लान करके, विजन करके काम करते जाइए। पर्सनल लाइफ भी टचवुड बहुत अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट ये है कि थोड़ा सा ना काम पे फोकस करें। आपका लेजीनेस ना आपकी अपॉर्चुनिटीज खींच लेता है। ऐसा लग रहा है यार अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, पर आप लेजीनेस के चक्कर में थोड़े से पीछे हो जाते हो। सो Pisces, डू नॉट, इनफैक्ट angel message is telling you brace yourself for the beautiful days that you're going to see ahead. अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि जो हो रहा है आपके ही हित में हो रहा है, आपके ही बेनिफिट में हो रहा है, एंड you're going to get the best because you deserve the best. So yeah, that is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.